अस्सलामुअलैकुम सेकंड ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था लास्ट। एविडेंस दिए वो हमने पढ़ लिए थे। आज में कुछ टॉपिक स्किप है। कॉम्पिटेंट इफेक्ट आ गया, पेयर प्रोडक्शन, पेयर इनहिबिशन। ये जो टॉपिक स्किप है, टॉपिक से हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। वो रिजल्ट्स ये है कि हमारा आज का टॉपिक द वेव नेचर पार्टिकल। वो रिजल्ट्स ये है कि लाइट जो है वो डुअल नेचर में, लाइट एक्ट करती है एज अ वेव, लाइट आल्सो एक्ट एज अ पार्टिकल। लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर, लाइट वेव की तरह भी। वेव का तो समझ आ गया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो वेव की फॉर्म में ही मूव करेगी। वेव नेचर ही शो करेगी जब लाइट मूव। लेकिन हाउ पार्टिकल नेचर, कि लाइट पार्टिकल नेचर कैसे शो करेगी, तो ये हमें इन पिछले जितने भी टॉपिक स्किप हुए हैं उनसे पता चलता है। वहां पे उनके एविडेंस मिलता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। एक हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि लाइट जब फॉल करती है किसी मेटल पे, फोटॉन क्या करते हैं, मोमेंटम इम्पार्ट करते हैं। जब वो मोमेंटम इम्पार्ट करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ये जो मोमेंटम इम्पार्ट करने का नाम है, ये पार्टिकल्स की नेचर है, पार्टिकल की नेचर, ना कि वेव नेचर। तरह पेयर इनहेलेशन में भी ऐसा ही होता है, को बॉम्बार्ड करते हैं। और कॉम्पटन इफेक्ट में ही, तो वहां से हमें पता चलता है कि पार्टिकल नेचर भी शो करता है लाइट, और वेव नेचर। अब इसी फिनोमेना को देख के डी ब्रॉगली ने 1923 में, फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसने कहा कि नेचर लव सिमेट्री। अगर कोई फोटॉन, कोई लाइट अगर डुअल नेचर रखती है, तो पार्टिकल भी डुअल नेचर रखता है, मैटर भी डुअल नेचर रखता है। लाइट अगर डुअल नेचर रखती है तो देन नेचर लव सिमेट्री। तो उसने इस बुनियाद पे, नेचर लव सिमेट्री पे, इस बुनियाद पे उसने कहा कि मैटर भी डुअल नेचर रखता है, मैटर भी बिहेव करता है एज अ पार्टिकल। पार्टिकल की तरह तो करते ही करता है उसने। इट आल्सो बिहेव लाइक ए वेव, ये वेव की तरह भी बिहेव करता है। कॉम्पटन ने कहा था कि दैट मोमेंटम ऑफ ए फोटॉन, जो फोटॉन का मोमेंटम है, कॉम्पटन ने कहा था ये p इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। और वेवलेंथ क्या है इसकी, वेवलेंथ है लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर पी। तो मोमेंटम से हमें पता चला कि पार्टिकल नेचर भी रखता है लाइट। फिर डी ब्रॉगली ने क्या कहा, नेचर लेवल की, अगर पार्टिकल कर सकते, अगर लाइट डुअल नेचर शो कर सकता है, तो पार्टिकल भी या मैटर भी डुअल नेचर। मैटर क्या है, एवरीथिंग अराउंड अस इज डुअल नेचर। वो भी वेव नेचर शो करेगा। जब वो मूव करेगा तो उसके गिर्द वेव सराउंड होगी, दैट इज सराउंडेड बाय सर्टेन वेव्स। मतलब वो वेव नेचर भी शो करेगा। A French graduate student named Louis Victor de Broglie made a radical proposal based on the hope that the nature is symmetric. नेचर सिमेट्रिक है, इस पे उसने एक प्रपोजल दिया, एक पेपर लिखा उसने कि इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर, लाइट की बात कर रहे हैं, अगर दोनों के पास पार्टिकल वेव नेचर है, देन नेचर वुड बी सिमेट्रिक इफ मैटर आल्सो हैड बोथ प्रॉपर्टीज। हाँ, अगर नेचर सिमेट्रिक रहा तो मैटर के पास पे भी दो प्रॉपर्टीज होंगी, वेव की भी और पार्टिकल। इफ व्हाट वुड बी वंस थॉट ऑफ अनइक्वल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल, जैसे हमने सोचा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल पार्टिकल है, इसी तरह अगर हम सोचे मैटर वेव भी क्या है, वो वेव की तरह भी है। डी ब्रॉगली ने सजेस्ट किया, उसने अपना जो थीसिस है, पोस्ट डॉक्टोरियल का थीसिस जो है वो इसी पे लिखा। और फिर वो कॉपी ऑफ थीसिस आइंस्टाइन के पास गई, उसने
भी उसको स्टडी किया, आइंस्टाइन ने कहा कि प्रोबेबली करेक्ट नहीं है, बट दैट इज माइट बी फंडामेंटल इम्पोर्टेंस, लेकिन फंडामेंटल इम्पोर्टेंस उसकी बहुत ज्यादा थी। विद द सपोर्ट ऑफ आइंस्टाइन एंड फ्यू अदर प्रोमिनेंट फिजिसिस्ट, डी ब्रॉगली वाज अवार्डेड हिज डॉक्टरेट। आइंस्टाइन की मदद से और साइंटिस्ट को अवार्ड किया गया, अवार्ड दिए। अब डी ब्रॉगली क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली तो बोथ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स ने दोनों रिलेटिविटी का कंसेप्ट भी लिया और क्वांटम मैकेनिक्स कंसेप्ट भी लिया। उसने कहा दैट ऑल पार्टिकल हैव अ वेवलेंथ, ऑब्वियसली हर पार्टिकल का वेवलेंथ होता है। हाँ, हर पार्टिकल का वेवलेंथ होता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, और उस जो वेव मूव करती है पार्टिकल के साथ, पार्टिकल के सराउंड, उसको मैटर वेव कहते हैं। और उस मैटर वेव की वेवलेंथ की लैम्डा इज इक्वल टू एच और पी। एच प्लैंक कांस्टेंट है, पी क्या है? मोमेंटम है। अब हर पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है, उस पार्टिकल का मास भी होता है, और जब वो मूव करेगा तो कुछ इलास्टिक के साथ मिलेगा, सो पी इज इक्वल टू एम वी एंड इट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, अगर पी की जगह हम एम वी, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। De Broglie equation for the wavelength of matter waves explain why the wave nature of light particle ने एक्सप्लेन किया कि वेव नेचर कैसे है पार्टिकल। ये ऑब्जर्व हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऑब्जर्व कर सकते? अब देखो, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा मास इंक्रीज करोगे तो लेमडा क्या होगा? डिक्रीज होगा, शार्टर होगा। इस इक्वेशन से देखो इनवर्स, मास इंक्रीज लेमडा डिक्रीज, तो वेवलेंथ बहुत छोटी होती है जो कि हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसने कहा the Broglie equation for the wavelength of matter waves explain why the wave nature of large particle is not observable। वो यही वजह है, मास ज्यादा होता है किसी मैटर का, और उसकी वजह से वेवलेंथ बहुत शॉर्टर होती है जो कि हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कंसिडर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए क्रिकेट बॉल। एक क्रिकेट बॉल के लिए डी ब्रॉगली वेव अगर हम करें तो मास है 0.25 kg। व्हेन इट्स लीव्स अ बैट, जब वो बैट के साथ टकराती है, स्पीड कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ले, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर माइनस 34, जो कि बहुत ही माइन्यूट वेवलेंथ है, तो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उसलिए उसने कहा कि वेव होती है लेकिन दैट इज नॉट ऑब्जर्वेबल, की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। ठीक है, इसलिए कोई बड़ा बाल, कोई बड़ी मास जब मूव करती है, वेव क्यों नहीं ऑब्जर्व होती? वेवलेंथ शॉर्टर होती है। अगर हम यही डी ब्रॉगली वेव अगर इलेक्ट्रॉन के लिए ले, इलेक्ट्रॉन का मास चूंकि बहुत स्मॉल है, ऑन दी अदर हैंड कैलकुलेट दी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द टिपिकल स्पीड ऑफ 10 की पावर 6, इतने स्पीड से वो मूव कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर माइनस 31, और प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर माइनस 34 जूल पर सेकंड। अगर इसी फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर ले, प्लैंक्स का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वेवलेंथ आ जाएगी 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर माइनस 10 मीटर। द वेवलेंथ अप्रोक्सीमेट द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स एंड then it makes the suitable for diffraction and interfraction। यही जो वेवलेंथ हमें मिल रही है पर डायफ्रेक्शन के लिए भी सुटेबल है और इंटरफेरेंस के लिए भी। thus the wavelength of very small particle of matter is readily observed। और ये वेवलेंथ हम ऑब्जर्व कर सकते। पार्टिकल बहुत स्मॉल हो जैसे इलेक्ट्रॉन, और अगर मास बड़ा होगा तो हम उसके वेव नेचर को ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। अगर अगर मास छोटा होगा तो हम उस वेव नेचर को ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके बराबर है? एच ओवर एम वी, मतलब इनवर्स रिलेशन, इसके साथ मास इंक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज। वाज ऑल टुडेस टॉपिक, इंशाल्लाह लेक्चर। अल्लाह हाफिज।